Hello students, welcome back to my YouTube channel Guru Mantra Academy. In this video we will about to discuss some important questions and answers which is related to the poem The Wall poem. So let's start. Why does the poet say I would not intrude on him? कभी क्यों कहता है कि मैंने उसे इंटरप्ट नहीं किया? Why does not he offer him money to buy another wall? और कभी उसे पैसा क्यों नहीं ऑफर करता है दूसरी वाल खरीदने के लिए? देन आंसर इज़ द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू इंट्रूड सो दैट जो कवि है वो उस लड़के को इंटरप्ट करना नहीं चाहता है क्योंकि द बॉय कैन गेट अ चांस टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्योंकि जो लड़का है उसे जीवन की हकीकत को जानने का मौका मिलना चाहिए या फिर वो उसकी कह सकते हैं कि रियलिटी को जानने का मौका मिलना चाहिए. ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, और उसे वो सीखना चाहिए, उसे आना चाहिए कि लाइफ में लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करना है. द लॉस हियर मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और रिलेशनशिप, और लॉस से यहाँ यानी कि इस पोएम में जो मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, मैटेरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है. Let's move to the second question, that is staring down all his young days into the harbor where his wall bent. यानी कि जो लाइन है कि उसके जो पुराने टाइम पहले का जो समय है उसने किस तरह से उस बाल के साथ में स्पेंड किया है. डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द वाल फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आपको लगता है कि जो उस लड़के के पास जो वाल थी वो बहुत लंबे समय से थी? इट इज़ लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, और ये जो उसकी मेमोरीज़ थी वो उस समय से उसके साथ जुड़ी हुई थी जब से वो मतलब उस वाल के साथ में खेलता था. आंसर इज़ येस, वी कैन से दैट द बॉय हैड द वॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. कह सकते हैं हम कि जो वाल है वो उस लड़के से बहुत ही काफ़ी लंबे समय से थी. द लाइन इट सेल्फ डिस्क्राइब हाउ द बॉय रिकॉल्स दोज डेज, और ये जो लाइन है वो खुद ये हमें रिमेंबर कराती है, रिकॉल कराती है कि किस तरह से वो उस वाल के साथ में खेला करता था. द बॉल वॉज श्योरली लिंक टू सम स्वीट मेमोरीज, और जो वो बॉल है, जो गेंद है, वो निश्चित ही श्योरली कुछ उसकी स्वीट मेमोरीज उसके साथ अटैच्ड हैं ऑफ हिज प्लेइंग विद द वाल, यानी कि उस वाल के साथ में जब वो खेलता था उसकी स्वीट सी अच्छी खट्टी मीठी मेमोरीज जो हैं वो उससे अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं. सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन्स? इसका मतलब क्या है? जो इस संसार में पजेशन से क्या मतलब है इस लाइन में? इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग. इस पोएम में जो इस लाइन का मतलब है वो ये बताया गया है कि जो संसार है वो मटेरियलिस्टिक थिंग से भरा हुआ है. मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच ब्रिंग कंफर्ट एंड लग्जरी इन अवर लाइफ, और ये वो चीज़ें होती हैं, भौतिकवादी चीज़ें, कंफर्टेबल चीज़ें जो कि हमें कंफर्ट और लग्जरी यानी कि आराम प्रोवाइड करती हैं हमारे जीवन में. इट मीन्स हमारे जीवन को बहुत ही ईजी बनाती हैं, आसान बनाती हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि उसने कुछ पहले खो दिया है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर. ऐसे कुछ वर्ड सजेस्ट करो जिससे ये प्रूफ हो जाए कि उसने पहले भी कुछ खोया है. द लाइन इन द पोएम नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो पोएम है उसमें एक लाइन यूज की गई है ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी helps us to know that the boy has not lost anything before. ये उससे हमें पता चलता है कि जो लड़का है वो पहले उसने कुछ भी नहीं लॉस्ट किया है, कुछ नहीं खोया है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट से द पोएम इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द वॉल. ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स. यानी कि ये जो कवि है इस पोएम में, कवि ने इस पोएम में उस लड़के को किस तरह से वो वाल के खो जाने से मतलब उससे वो क्या सीखता है. ट्राई टू एक्सप्लेन इस चीज़ को, यानी कि वो लड़का इस पोएम में जो लॉस करता है उससे क्या सीखता है, इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. द आंसर इज़ द पोइट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ. इसका मतलब जो कवि है उसका मतलब ये है कि जो लड़का है वो जीवन की हकीकत को, लाइफ की वास्तविकताओं को जानना सीखता है. ही विल लर्न हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ डिस्पाइट ऑफ इनकरिंग हैवी लॉसेस. यानी कि कवि कहता है कि किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों को खोकर सीख सकता है, मूव ऑन करना सीख सकता है
किसकी, जब वो बहुत ज़्यादा हैवी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी रिलेशनशिप का अगर कोई उसे नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, तो उसकी जगह पे वो अगर जब वो पहले छोटे छोटे लॉसेस को टॉलरेट करेगा, देन ही विल बी एबल टू वियर हैवी लॉसेस. Everyone experiences this in her life when they lose either something or someone. हर किसी को ये अनुभव होता है जब वो अपनी लाइफ से किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को खो देता है, तब उसे एहसास होता है, इस चीज़ का अनुभव होता है. दिस हार्श रियलिटी, और ये जो कह सकते हैं एक शार्प और कठिन जो वास्तविकता है, दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम बैक, कि वो चीज़ें या फिर वो इंसान कभी हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकते हैं. मेक पीपल स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिव देयर लाइफ बाई एक्सेप्टिंग दिस ट्रुथ ऑफ लाइफ. और ये चीज़ जो है, यानी कि ये जो एक कह सकते हैं जो नॉलेज है, जो जानना है, वो लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो अपनी लाइफ की वास्तविकता को, लाइफ की रियलिटी को क्या करता है, एक्सेप्ट करने के एबल हो जाता है. यानी कि उस सारी सिचुएशन में, परिस्थिति में, इस पोएम में जो कवि का कहने का जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वो यही है कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों का, छोटे छोटे व्यक्तियों का, मतलब किसी भी रिलेशनशिप को खोने से डरते हैं, तो हम जब पहले छोटी चीज़ों के लॉस्ट को टॉलरेट कर लेंगे, तो हम बड़ी चीज़ों से भी गुजर जाएंगे, या फिर उन सर्कमस्टेंसेस से, परिस्थितियों से, सिचुएशंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं. सो दीज आर द आंसर्स. आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे. थैंक यू सो मच.